दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। दोस्तों आज एक बहुत सुंदर जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ। एक प्रश्न जो हम अपने आप से कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर घर पे रहते हुए या फिर जाने अनजाने में कई ऐसे छोटे से पाप हमसे हो जाते हैं जिसका प्रायश्चित कैसे करना है ये हमें पता ही नहीं होता। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे हो, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? महाराजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हैं। वे बोले, आपने इस ग्रंथ में जो नरकों का वर्णन किया है उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाएं, जैसे कि चींटी मारना, लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और घर की साफ सफाई या फिर और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वो बोलते हैं, पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना। दूसरा यज्ञ है चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों में डालना। तीसरा यज्ञ है पक्षियों को अन्न रोज डालना। चौथा यज्ञ है आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना। और 5वां यज्ञ है राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें, कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन, केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव परायणः। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए पाप नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो। हरि नाम कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बार बार नाम संकीर्तन का उपदेश देते हैं। कलयुग समयुग आन, नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। इसका भावार्थ है, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार सागर से तर जा सकता है। अहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप प्रति पूजा, राम ही सुमरी गाई राम ही, संतत सुनी राम गुण ग्राम ही।
भावार्थ ये है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का गुण गाना और निरंतर श्री राम जी की गुण समूहों को सुनना चाहिए। ना ही कलि करम न भक्ति बेवु विवेको, राम नाम अवलंब एको, काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। भावार्थ, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलिस साल। भावार्थ, राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री राम।